दोस्तों ये चैनल गोदी मीडिया की पोल खोलने का छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास बड़ा हो सकता है अगर आप सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करूंगा स्मृति ईरानी की। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता ये मैडम इतनी बौखलाई हुई, इतनी परेशान क्यों है, इतने एग्रेशन में, इतने गुस्से में हमेशा क्यों रहती हैं। आप कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए लोकसभा का, या फिर कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, हर इंटरव्यू में, हर भाषण में बौखला जाती हैं, अपना आपा खो देती हैं। आप लोकसभा का कोई भी भाषण उठा के देखिए, ये मुद्रा आपको दोस्तों जरूर 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 देखने को मिलेगी हर भाषण में। दोस्तों मैं इतना ही बोलूंगा, मैडम क्यों अपना बीपी बढ़ाते हो, क्यों ऐसे काम करते हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सही नहीं है। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैडम इंडिया टीवी पे आई और दोस्तों वही काम किया जो लगातार पिछले 9 सालों से कर रही हैं, राहुल गांधी पर हमला। दोस्तों स्मृति ईरानी ने क्या बोला, पहले आप सुनिए। जो इंसान रेलवे स्टेशन पर जाकर एक फोटो खिंचाने के लिए माथे पर एक ऐसा सूटकेस रखता है जिसके नीचे पहिया हो, वो इंसान कितना बारीकी से शासन को समझता होगा, उस पे अपने आप एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों देखा आपने, स्मृति मैडम ने वही काम किया जो पिछले 9 साल से कर रही हैं, राहुल गांधी पे हमला। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई काम स्मृति ईरानी ने पिछले 9 साल में किया है। लगता है राहुल गांधी को ट्रोल करने का मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को दे रखा है। दोस्तों स्मृति ईरानी ने क्या बोला कि राहुल गांधी के बारे में क्या बात करें, जो फोटो खिंचवाने के लिए पहिए वाला सूटकेस सर पे रख लेते हैं। दोस्तों आप समझिए, राहुल गांधी उस समय कुली के गेटअप में थे। और स्मृति मैडम से मैं इतना ही पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा कुली आपने देखा है जो पहिए वाला सूटकेस अमीर लोगों की तरह प्लेटफॉर्म पे घसीट के ले जाता है पहियों की सहायता से? ऐसा कोई कुली आपने देखा है क्या? ये देखिए, चाहे कोई भी कुली हो, वो पहियों वाला सूटकेस भी सर पे रखता है, वो अमीर लोगों की तरह प्लेटफॉर्म पे घसीट के नहीं लेके जाता। स्मृति मैडम में इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि क्या कभी कोई कुली देखा है जो सूटकेस को पहियों की सहायता से प्लेटफॉर्म पे घसीट के ले जा रहा है। कुली दोस्तों कोई भी सूटकेस हो सर पे रख के ही लेके जाते हैं, क्योंकि दोस्तों प्लेटफॉर्म पे भीड़ रहती है और उस भीड़ में अगर सूटकेस को घसीट के लेके जाएंगे तो फिर दोस्तों टाइम लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए कुली कोई भी सूटकेस हो, चाहे वो पहिए वाला हो चाहे वो पहिए वाला ना हो, उसको सर पे ही रख कर लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों स्मृति मैडम को इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, इंडियन रेलवे कुली, इस तरह की फोटो आएंगी दोस्तों, और आपको कितने ही कुली दिख जाएंगे जो पहिए वाला सूटकेस सर पे रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी को इसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों मैं कुछ पुराने वीडियो आपको दिखाऊंगा और उन वीडियो को देख के आप ही अंदाजा लगाना कि किसमें कितना दिमाग है, कौन कितना मंद बुद्धि है। दोस्तों ये वीडियो उस समय के हैं जब स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी नई नई ज्वाइन की थी। तो उन्होंने शेखर सुमन को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में शेखर सुमन ने उनसे कुछ सवाल पूछे। उस सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने क्या बोला, आप खुद ही देखिए। पहले हम ये शुरू करते हैं, आप यहाँ से बताइए कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? I wouldn't know. You wouldn't know? दोस्तों देखा आपने, मैडम को ये नहीं पता कि भारत में कितने राज्य हैं। और दोस्तों ये मैडम भारत की शिक्षा मंत्री थी। सोचिए दोस्तों, देश का विकास क्यों नहीं होगा, देश का डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा जब ऐसी मैडम देश की शिक्षा मंत्री होंगी जिन्हें ये नहीं पता, बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, जो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा बता सकता है कि भारत में कितने स्टेट हैं। लेकिन मैडम को ये नॉलेज नहीं थी कि भारत में कितने स्टेट हैं। और दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मैडम भारत की शिक्षा मंत्री थी। मेरा बस इतना ही कहना है, कोई और मंत्रालय दे देते, लेकिन शिक्षा मंत्री तो इनको बनाना सही है या गलत है, आप खुद ही फैसला कीजिए। दोस्तों एक और वीडियो है, उसी इंटरव्यू का एक और वीडियो देखिए। बीजेपी के कितने स्टेट्स में सरकार है? फिलहाल मैंने जहाँ देखी है 3 है इन स्टेट्स में, बाकी आई डोंट। बाकी आप नहीं जानते हैं। बहरहाल 7 स्टेट्स में है। दोस्तों ये मैडम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं और उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी स्टेट्स में सरकार है। और दोस्तों ये शिक्षा मंत्री थी। दोस्तों तभी मैं बोलता हूँ, एक इमेज पोर्ट्रेट की जाती है जो राहुल गांधी की गई है कि राहुल गांधी नासमझ है, राहुल गांधी बेवकूफ़ है। लेकिन दोस्तों आप इन वीडियो को देखिए और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कौन नासमझ है और कौन बेवकूफ़ है।
दोस्तों बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मैडम ने 2004 में चुनाव लड़ा और चुनावी हलफनामे में ये लिखा कि मैंने बीए कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ध्यान से सुनना, 2004 के चुनाव में हलफनामे में ये लिखा कि मेरे पास बीए की डिग्री है। फिर मैडम ने 2014 में चुनाव लड़ा और 2014 के चुनाव में बोला कि मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। 2004 में बीए कंप्लीट हो गया था और 2014 में 10 साल बाद ये बीए फर्स्ट ईयर में आ गई। ये कौन सी उल्टी पढ़ाई देश की शिक्षा मंत्री कर रही है कि 2004 में तो बीए कंप्लीट हो गया और 2014 आते आते बीए फर्स्ट ईयर में आ गई है। ये कौन सी उल्टी शिक्षा मंत्री ग्रहण कर रही हैं दोस्तों, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों मुझे चिंता इस बात की है, अगर ऐसे ही उल्टी शिक्षा चलती रही तो कुछ समय बाद स्मृति मैडम दूसरी चौथी क्लास में आ जाएंगी। 2004 में बीए कंप्लीट था, 2014 में बीए फर्स्ट ईयर में आ गई, तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो कुछ साल बाद हो सकता है पाँचवीं चौथी क्लास में आ जाए शिक्षा मंत्री मैडम, पूर्व शिक्षा मंत्री मैडम। या तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि कोई नई शिक्षा नीति पूर्व शिक्षा मंत्री मैडम लेके आई हो, जिसके कारण ये उल्टी पढ़ाई भी आप कर सकते हो। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, मुझे जानकारी नहीं है ये उल्टी शिक्षा नीति कुछ देश में आई हो, तो मेरे को दोस्तों इसकी जानकारी नहीं है। कमेंट करके आप बताइए अगर ऐसा है तो। दोस्तों यही सवाल जब राहुल कंवल ने स्मृति ईरानी से पूछा तो स्मृति ईरानी ने दोस्तों क्या जवाब दिया, आप देखिए। While you filed your affidavit before the Election Commission in 2004, you said that you'd completed your BA and you had a full degree. When it came to your 2014 affidavit, it became BA Part 1. So what's the mystery of the Smriti affidavit which never got answered? You know, Rahul, in that kitty of mine where people call me Anpar, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. दोस्तों मैम ने बोला मेरे पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। जी हाँ दोस्तों, येल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने बोला येल ने मेरे मैनेजमेंट के कार्यों की सराहना की और मुझे डिग्री दी। दोस्तों हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैडम ने 7 दिन का, दोस्तों ध्यान से सुनना, 7 दिन का एक मैनेजमेंट कोर्स येल यूनिवर्सिटी से किया और बदले में येल यूनिवर्सिटी ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया कि मैडम ने मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ से किया है। दोस्तों जैसे आप कोई टाइपिंग का कोर्स करते हैं 2 महीने का, 1 महीने का, तो उस कोर्स के बाद जो टाइपिंग का जो भी संस्थान है वो आपको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने इस संस्थान से टाइपिंग का कोर्स किया है। ऐसे ही अगर आप पेंटिंग करते हैं तो जहाँ से आप पेंटिंग सीखते हैं तो संस्थान आपको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने हमारे संस्थान से पेंटिंग सीखी है। ऐसे ही येल यूनिवर्सिटी ने मैडम को सर्टिफिकेट दिया कि हाँ भाई मैडम ने यहाँ से मैनेजमेंट का कोर्स किया है। दोस्तों सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों में क्या फ़र्क है मैडम को ये भी नहीं पता, और ये देश की शिक्षा मंत्री थी। सर्टिफिकेट तो दोस्तों छोटे से छोटे काम के लिए मिल जाता है। 7 दिन के कोर्स के लिए सर्टिफिकेट मिल गया तो आप उसको डिग्री वाली बहस में क्यों लेके आ रही हैं। 7 दिन का मैनेजमेंट कोर्स आपने किया, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपको सर्टिफिकेट दिया, उसको आप डिग्री बोल देंगी कि मेरे को डिग्री दी है। डिग्री और सर्टिफिकेट जैसी बेसिक चीज़ों में आपको फ़र्क नहीं पता और आप देश की शिक्षा मंत्री थी। दोस्तों कितने शर्म की बात है, कितने धिक्कार की बात है कि हमको ऐसे शिक्षा मंत्री मिले जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि देश में कितने राज्य हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनकी खुद की पार्टी की कितने राज्यों में सरकार है, जिनको ये नहीं पता कि डिग्री और सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। ये देश की मैडम शिक्षा मंत्री थी। अरे और कोई भी मंत्रालय दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे नेता ऐसे हैं, लेकिन कम से कम शिक्षा मंत्रालय तो किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान को दो। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय इन मैडम को देना, आप खुद सोचिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या मैडम को शिक्षा मंत्रालय मिलना चाहिए। दोस्तों कोई और मंत्रालय दे देते, नाटक वगैरह करती थी मैडम, सास भी कभी बहू है, तो कोई दे देते संस्कृति या साहित्य कला से जुड़ा हुआ मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किस बेसिस पे दिया, किस आधार पे दिया। क्या ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो देखने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि इनको शिक्षा मंत्रालय देना बनता है। दोस्तों क्या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इनको शिक्षा मंत्रालय देना बनता है। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कुछ बातें आप तक पहुंचाने का, अगर मैं उसमें कामयाब रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।